हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो व्यक्तियों से कार्य कराने की शैली प्रबंधन का अर्थ होता है। अगला देखते हैं, प्रबंधन का अंग्रेजी नाम क्या है? तो मैनेजमेंट कहते हैं। अगला, मैनेजमेंट शब्द किससे बना है? तो मैनेज टेक्स्ट फुली से बना है। अगला, शिक्षा प्रबंधन क्या है? तो एक विशेष प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है तो विद्यालय संस्था के संचालन में। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या था? तो सीमित ज्ञान जिससे अंग्रेजी शासन में क्लर्क बन सके। अगला, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास कब किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद किया गया। अगला, विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण मिलता है तो शैक्षिक प्रबंधन से मिलता है। अगला, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रबंधन कहलाता है विद्यालय प्रबंधन। अगला देखते हैं, विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी किस प्रकार के संसाधन है? तो ये मानवीय संसाधन है। अगला, विद्यालय में कक्षा, फर्नीचर एवं खेल कूद का सामान किस प्रकार का संसाधन है? तो ये भौतिक संसाधन है। अगला, स्वच्छ विद्यालय, शुद्ध जल एवं शौचालय किसके उदाहरण है? तो भौतिक संसाधन के उदाहरण है। अगला देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो केवल खेल प्रतियोगिता हेतु शामिल नहीं है। अगला, शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोतों में कौन सा शामिल है? तो उपयुक्त सभी, भूमि अनुदान, समाज द्वारा अनुदान, छात्रों की फीस, सभी। अगला, निम्न में से कौन सी समाज सेवी संस्था है? तो विश्व बैंक, यूनेस्को, ये दोनों। अगला, विद्यालय बजट का प्रबंधन कौन करता है? तो प्रधानाध्यापक करता है। अगला, शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए? तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम होना चाहिए रुचिकर एवं उपयोगी होना चाहिए। विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित करना कहलाता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। बालक को केंद्र में रखकर बनाया गया पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। अगला, क्रियाओं को आधार बनाकर बनाया गया पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। अगला, अनुभव को आधार बनाकर बनाया गया पाठ्यक्रम कहलाता है अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम। अगला, छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित होता है तो कोर पाठ्यक्रम। अगला, शैक्षिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम से। अगला देखते हैं, बालक का बहुमुखी विकास होता है पाठ्य सहगामी कार्यक्रम से। अगला, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। किससे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। अगला देखते हैं, विद्यालय में खेल कूद, एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग एवं गाइडिंग का आयोजन आवश्यक है तो शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के लिए। अगला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालय दिवस से विकास होता है तो भावात्मक पक्ष का। अगला, विद्यालय में नियमों के अनुरूप आचरण करना कहलाता है अनुशासन। अनुशासन क्या है? तो सांस्कृतिक प्रणाली है। अगला देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का महत्व चरित्र निर्माण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। अगला, बालक के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है तो विद्यालय का। अगला, विशेष वातावरण सृजन आवश्यक है तो सर्वांगीण विकास के लिए। अगला, विद्यालय के अनुशासनहीनता के कारण दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है। अगला देखते हैं, विद्यालय में आदर्शों के अभाव से उत्पन्न होता है तो अनुशासनहीनता उत्पन्न होता है। अगला, विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रकृति होती है तो विस्तृत एवं गहन होती है। अगला, पर्यवेक्षण होना चाहिए लचीला, सृजनात्मक, प्रेरणादायक एवं पूर्व नियोजित। अगला,
वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण होता है तो पक्षपात रहित होता है। अगला देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन में कैलेंडर तैयार किया जाता है तो विद्यालय वार्षिक क्रियाकलापों के लिए। अगला, परिवार के बाद बालक के स्वास्थ्य की देखभाल करता है तो विद्यालय स्वास्थ्य प्रबंधन। अगला देखते हैं, विद्यालय में शिक्षार्थियों की कठिनाई का निवारण होता है तो शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा प्रबंधन द्वारा। अगला, शैक्षिक प्रशासन का अभिप्राय क्या है तो शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। अगला, शिक्षा से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य व्यवस्था को समेकित रूप शैक्षिक प्रशासन। अगला, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप होना चाहिए गतिशील एवं नवीन होना चाहिए। अगला, शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह कथन किसका है तो रफर महोदय का है। अगला, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अगला देखते हैं, परंपरावादी युग को कितने भागों में बांटा गया तो 2 भागों में। अगला, वैज्ञानिक प्रबंधन मॉडल किसने दिया तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने दिया। अगला, मॉडल स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्रबंधन की कार्य कौन करता है तो संयुक्त शिक्षा निर्देशक करता है। अगला, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा। अगला, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई तो डायट की स्थापना की गई। अगला देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रबंधकीय अधिकारी को क्या कहते हैं तो खंड नगर शिक्षा अधिकारी कहते हैं। अगला, नगर पंचायत स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन कौन करता है तो संकुल प्रभारी करता है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन संकुल प्रभारी करता है। अगला, ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होता है। अगला देखते हैं, पट तकनीकी में कितने पद होते हैं तो 4 पद होते हैं। अगला देखते हैं, NCERT का पूरा नाम क्या है। NCERT का पूरा नाम क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। अगला देखते हैं, NCERT की स्थापना कब हुई थी। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी। अगला देखते हैं, NCERT का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ। NCERT का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 की रिपोर्ट पर हुआ था। NCERT का गठन किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 की रिपोर्ट पर हुआ। अगला, डायट का पूरा नाम क्या है। डायट का पूरा नाम क्या है तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। डायट का पूरा नाम क्या है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है डायट का पूरा नाम। अगला देखते हैं, लॉग बुक क्या है। लॉग बुक क्या है तो विद्यालय के विकास क्रम एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख करने वाली पुस्तक है। विद्यालय के विकास क्रम एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख करने वाली एक पुस्तक है जो लॉग बुक है। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो जो दोस्तों जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस क्लास में ऐड कर कर लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, कल फिर मिलते हैं आप लोग से।